इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ ऐसे फ्रेजेस जिनका यूज़ करके आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। जो लोग अच्छी इंग्लिश बोलते हैं वो इन फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। मैंने बड़ी मेहनत करके आपके लिए इन फ्रेजेस को कलेक्ट किया है। मैंने सुना, काफ़ी ऑब्जर्व किया, काफ़ी कुछ देखा और सुना, और मैंने नोटिस किया कि ये फ्रेजेस अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी साउंड करेगी। आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। और इनको सिखाने के लिए मैं बहुत सिंपल सी रियल लाइफ एग्जाम्पल सिचुएशंस क्रिएट करके आपको बताऊंगा कैसे यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। गेट अहेड ऑफ वन सेल्फ, बीइंग कंप्लाइंट विद, सेंस ऑफ शेम, फॉल ऑन हार्ड टाइम्स, टेक अ शॉट, हैव अ क्रैक, हैव अ गो, स्टिक अप फॉर, एज मच एज। एक ही छोटी सी वीडियो में आप इतना कुछ सीखने वाले हैं, तो ध्यान लगाइए। अपनी चेयर पर, अपने काउच पर ढंग से बैठ जाइए और फोकस के साथ इस वीडियो को देखिए। It would be better if you keep a piece of paper and a pen handy, so you can note down if you think something is really useful. तो आप यकीन मानिए 4-5 मिनट इन्वेस्ट करके आप 4-5 घंटे की लर्निंग ले पाएंगे। 4-5 घंटे की मेहनत का निचोड़ इस 4-5 मिनट की वीडियो में है। जल्दबाजी में कोई गलती मत कर बैठना। जब हम किसी को समझाते हैं कि नहीं नहीं अभी रुक जाओ, अभी जल्दबाजी मत करो, कहीं कुछ गलत चीज ना कर दो आप, तब आप इस वाले फ्रेज का यूज कीजिए। डोंट गेट अहेड ऑफ योरसेल्फ। Don't get ahead of yourself. More examples. I think he's getting ahead of himself. मुझे लगता है कि वो जल्दबाजी कर रहा है। You're getting ahead of yourself. ज़्यादा ही excited हो रहे हो, गलती मत कर देना कुछ। I got ahead of myself. मैं कुछ ज़्यादा ही excited हो गया। मतलब किसी चीज़ को लेकर आप कुछ ज़्यादा ही excited हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और फिर आप कुछ गलती कर सकते हैं। Let's take a situation. Somebody's father comes home and his son is really excited about his arrival. And he wants to go straight to his father and demand for a remote control car. Now his mother might say to him, don't get ahead of yourself. He might be in a bad mood. Wait for some time. Got it? जैसे आप बाजार में गए, आपने देखा एक प्रोडक्ट बिक रहा है और वो बोल रहा है कि आधी रकम में दे रहा हूँ मैं आपको ये, और फिर आप तैयार हो जाते हो, चलो चलो खरीदते हैं फटाफट। Don't get ahead of yourself. ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, देख लो पहले कहीं वो लूट तो नहीं रहा है। मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, आप जो भी कहेंगे मैं सब करूँगा। जब भी आप किसी से ऐसा कहना चाहते हैं, इंग्लिश में आप ये वर्ड यूज़ कीजिए, आई विल बी कंप्लाइंट विथ यू। आई विल बी कंप्लाइंट विथ यू। कंप्लाइंट होने का मतलब होता है सारी बातें मानना, जो भी कुछ कह रहा है कोई, उसकी बातें मानना। योर ब्रदर इज कंप्लाइंट बट यू आरंट। आपका भाई तो इतना अच्छा आज्ञाकारी है, सब बातें मानता है, बट आप नहीं हैं। योर ब्रदर इज कंप्लाइंट बट यू आरंट। शी इज अ कंप्लाइंट वाइफ। आई थिंक इट्स अ ड्रीम. Somebody is saying that his wife is compliant. I don't know where the hell it happens. Well, I'm sorry. I'll never repeat that. I'm telling you. I'll never do that again. I'll be compliant with you. Always. I'm telling you. I'll be compliant with you. तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है। इंग्लिश में कहिए, You have no sense of shame. You have no sense of shame. It would be shame for us to leave him alone. अगर आपको कभी भी ऐसा कहना है ना कि ऐसा करना शर्म की बात होगी, तो आप ये स्ट्रक्चर यूज कीजिए। इट वुड बी अ शेम टू डू समथिंग। उससे इस वक्त पैसे मांगना शर्म की बात होगी। इट वुड बी अ शेम टू आस्क हिम फॉर मनी एट दिस मोमेंट। किसी से ऐसे वक्त पर मिसबिहेव करना शर्म की बात होगी। इट वुड बी अ शेम टू बिहेव विद समवन लाइक दिस एट सच अ मोमेंट। इट्स अ शेम टू इंसल्ट समवन लाइक दिस। शर्म की बात है, किसी को ऐसे बेइज्जत करना शर्म की बात है। Did you say you'll fire him? Right when you found out that he's fallen on hard times? Really? You have no sense of shame, do you? मुसीबत का वक्त हम सब में आता है। कभी कभी हो जाता है कि जेब में एक पैसा नहीं बचता। We all fall on hard times. We all fall on hard times. Fall on hard times. Whenever you want to say that you have nothing on you, you are broke. We all fall on hard times. मुसीबत का वक्त तो हम सब में आता है। If you fall on hard times, it means you are going through a rough patch, you are going through a hard time, you probably don't have money, you have nothing on you, so you are facing a lot of hardships. I have fallen on hard times, I can't help you. मेरा मुसीबत का वक्त आ गया है, मेरे पास इस वक्त कोई पैसा नहीं है। यूजुअली ये पैसों से रिलेटेड ही होता है कि आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं और एकदम कड़की हो गई है। तो I have fallen on hard times, I can't help you. We fell on hard times during the lockdown. लॉकडाउन के समय We fell on hard times. पैसा नहीं बचा था बिल्कुल भी, एकदम हाथ टाइट हो गया था। उसका पक्ष मत लेते रहो, हमेशा उसी की तरफदारी करते रहते हो, मत बचाओ उसको। इंग्लिश में आप बोलिए, डोंट कीप स्टिकिंग अप फॉर हिम। डोंट कीप स्टिकिंग अप फॉर हिम। अगर आप किसी के लिए स्टिक अप कर रहे हैं, इसका मतलब
अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो दूसरा उसको बचा रहा है, उसका बचाव कर रहा है बार बार। नहीं नहीं वो गलत नहीं है, उसने ऐसा नहीं किया होगा, नहीं नहीं वो सही है, वो सही है। मतलब स्टिक अप करना, किसी का बचाव करना, किसी का पक्ष लेना, किसी की तरफदारी करना, उसको बचाना कि नहीं नहीं उसने गलती नहीं करी, उसको माफ कर दो। मतलब उसके लिए स्टिक अप करना। डोंट कीप स्टिकिंग अप फॉर हिम, ही ऑलवेज स्टिक्स अप फॉर हिज फैमिली। वो हमेशा अपनी फैमिली के लिए स्टिक अप करता है, अपनी फैमिली की तरफ से बोलता है, उनका बचाव करता है। आई स्टक अप फॉर यू व्हेन नो वन डिड। जब किसी ने आपका साथ नहीं दिया, कोई भी आपकी तरफ नहीं बोला, तो मैं बोला आई स्टक अप फॉर यू व्हेन नो वन डिड। एक और फ्रेज होता है स्टैंड अप फॉर समवन। एक और फ्रेज होता है स्टैंड अप फॉर समवन। इसका भी ऐसा ही मतलब है, किसी के पक्ष में खड़े हो जाना। आई स्टूड अप फॉर यू व्हेन नो वन डिड। What the hell are you saying? He broke my phone into 1,000 pieces and you're telling me to spare him? You're still sticking up for him? Are you listening to yourself? Have you gone mad? उसका भी यहाँ आने का उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। उसका भी यहाँ रहने का उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। जब भी आपको इस तरह की बातें कहनी हो तो कैसे कहेंगे? He has as much right to come here as you. He has as much right. इतना ही उसका भी राइट है यहाँ आने का जितना कि आपका है। He has as much right to come here as you. He has as much right to live here as you. अगर आप as much as को यूज़ करना अच्छे से और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसका लिंक आपको यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और फिर आप सीख जाएंगे कि as much as को किस तरह से सेंटेंसेस में ढंग से यूज़ किया जाता है। हाँ, कोशिश करके देख लो। मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। आप सोच रहे होंगे इतने सिंपल से तो सेंटेंसेस है, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छा फ्रेज सिखाना चाहता हूँ। I mean कुछ फ्रेजेस सिखाना चाहता हूँ। जैसे किसी ने बोला कि मैं पकड़ता हूँ उसे, मैं 1 मिनट में पकड़ लूंगा। हाँ हाँ, देख लो, करके कोशिश करके देख लो, बहुत तेज भागता है वो। इंग्लिश में कहिए हैव अ क्रैक और टेक अ क्रैक। इसका मतलब है कोशिश करके देख लो। आप भी इस पे अपनी किस्मत आजमा लो, देख लो करके, आपके बस का है तो। हैव अ क्रैक और टेक अ क्रैक, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। आई विल हैव अ क्रैक एट फिक्सिंग इट। जैसे कोई चीज़ खराब हो गई है और आप बोल रहे हैं कि मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। आई विल हैव अ क्रैक एट फिक्सिंग इट, यानी मैं इसे फिक्स करने की कोशिश करूंगा। तो जब आप किसी चीज़ को मेंशन करना चाहते हैं क्या चीज़ की बात हो रही है, तो आप उसे वर्ब प्लस ing एट के बाद पुट कर सकते हैं। आई विल हैव अ क्रैक एट फिक्सिंग इट, यानी मैं इसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। जैसे आई हैव नेवर टेकन अ क्रैक एट स्विमिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, हैव की जगह पर आप टेक का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्विमिंग करने की कभी कोशिश नहीं करी, स्विमिंग को मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया है। आई हैव नेवर टेकन अ क्रैक एट स्विमिंग। तो जब आप किसी को बोलते हैं ना हाँ कोशिश करके देख लो, आप बोलो हैव अ क्रैक और टेक अ क्रैक, या फिर हैव अ शॉट और टेक अ शॉट। हैव अ शॉट, टेक अ शॉट, हैव अ गो, टेक अ गो। इनमें से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं, सबका मतलब है कोशिश करके देख लो। जैसे किसी ने बोला मैं तो 1 मिनट में ये असाइनमेंट पूरा कर दूंगा। अच्छा, हैव अ शॉट, कम ऑन, हैव अ शॉट, हाँ करके देख लो। मैं आपसे टेस्टी चाय बना सकता हूँ 5 मिनट के अंदर। अच्छा, रियली? ओके, हैव अ गो, कम ऑन, हैव अ गो, हाँ करके देख लो, कोशिश करके देख लो। मैं समझाता हूँ उसे, मेरे समझाने से वो मान जाएगा। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, कोशिश करके देख लो। कम ऑन, हैव अ गो, टेक अ शॉट, हैव अ क्रैक एट कन्विंसिंग हिम। तो इस तरह से आप हैव अ क्रैक, टेक अ क्रैक, हैव अ शॉट, टेक अ शॉट, हैव अ गो, टेक अ गो का यूज कर सकते हैं। सबका एक ही मतलब है। If you speak again, I'll bash your head. Really? You can do that? Come on, have a crack at it. Have a crack at it. Loser, have a crack at it. I want to see what you've got. I want to see what you've got. Have a crack at it. Can you do that, loser? इस वीडियो में आपने जो कुछ भी सीखा है उसके ऊपर बेस्ड मैंने एक क्विज भी तैयार किया है आपके लिए। उसको आप अटेम्प्ट करके देख सकते हैं कि आपको कितना अच्छा ये लेसन समझ में आया। इस वीडियो में आपको कितनी अच्छे से चीज़ें समझ में आई, और आपका स्कोर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।